तेरे वचन को तैयार ना कर। और मैं आत्मा के एक जोर को महसूस कर रहा था उस समय में, और मुझे बहुत सी चीजें बुझी हुई लगी, बहुत सी चीजें आ, ठीक न लगी। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की कुछ अलग मर्जी है। हम जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है, वैसा नहीं चाहता। उसकी कुछ अलग मंशा है, और ये तब आपको मालूम चलेगा जब आप उसकी मंशा जानने के लिए तैयार होगे। हम सबके पास काम है, हम सबके पास धंधे, हम सबके पास कोई ना कोई बात है जो बोलना चाहते हैं कि प्रभु मेरे पास ये दिक्कत है, प्रभु मेरे पास ये है। मेरी सुनो, हमारा आज अब तक, यहां तक हम सिर्फ अपनी सुनाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि हम उसकी सुने? कभी ऐसा हुआ कि हम हृदय को स्थिर करके हम उसकी आवाज को सुने? हालेलुया। मुंह मांगा वरदान तब मिलता है जब हम उसकी सुन लें। हमारे जीवनों में बरकतें तब आती है जब वो हमारे जीवन में आ जाए। मांगना तो हम तो सदियों से मांग रहे हैं, कब से मांग रहे हैं, बहुत दिनों से मांग रहे हैं, बहुत कुछ मिला भी है, परंतु वो सही नहीं है, वो जीवन बिताने के लिए ठीक नहीं है। मैं एक गवाही बताना चाहता हूं। एक बार अंकुर नरूला साहब के पास कुछ लोग पैसे लेकर आए। एक व्यक्ति पैसा लेकर आया, 10,000 रुपए लेकर आया। क्या ये मेरा कमाई है? और उन्होंने कहा देखो, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। वो चले गए। वो सोचा कि शायद पास्टर को और ज्यादा पैसा चाहिए, 10,000 में नहीं होगा। फिर वो 1 लाख लेकर आया। फिर 1 लाख लेकर आने के बाद भी जब वो पैसे की तरफ हाथ बढ़ाते तो फिर कहा कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। वो फिर वापस गया। उन्होंने सोचा कि शायद पास्टर जी को और ज्यादा भारी रकम की जरूरत है। वो फिर के पास फिर 10 लाख रुपए लेकर आया। कितना? 10 लाख रुपए लेकर आया और फिर देने लगा। फिर पवित्र आत्मा ने वो अंकुर नरूला साहब से कहा कि नहीं चाहिए। कहा नहीं चाहिए तेरा पैसा। तो उन्होंने कहा फिर क्या चाहिए? उन्होंने कहा तू चाहिए मुझे। हालेलुया। तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और जो पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोल रहा था, वो अंकुर नरूला साहब भी आंख में आंसू भर गए, और वो व्यक्ति भी रोने लगा और कहा मैं सच में इस पैसे की वजह से मैं बाहर जा रहा था और प्रभु से बाहर निकल जा रहा था। मैं प्रभु से और दूर होते जा रहा था, क्योंकि पैसा मुझे कमाना था, मुझे धन कमाना था। इसलिए मैं सोचा पैसे आ जाएंगे तो प्रभु भी पास आ जाएगा। लेकिन आज मैं जान गया कि पैसा कभी भी धन मुझे परमेश्वर के करीब नहीं लेके जा सकता है। और उस दिन से उसने अपने जीवन को सरेंडर कर दिया और कहा खुदावन, मैं अब अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं, पैसा नहीं करता। हालेलुया। और मैं आज हर एक को बताना चाहता हूं, आप चाहे जिस धर्म जिस जाति से आए हो, परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता है। आप चाहे भेंट लेकर आए, चाहे लड्डू लेकर आए, रसगुल्ला लेकर आए, परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को आप चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो आत्मा की फीलिंग मैं आपको बता रहा हूं कि आज लोग ढीठ होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहा है? ढीठ होते जा रहे हैं।
उसकी उपस्थिति तनिक भी उनके जीवन में काम नहीं करती। वो सोचते हैं कि अब हम समझदार हो गए, अब हम वचन जान गए। नहीं, अभी आप वचन नहीं जानते। जिस दिन आप वचन को जानेंगे उस दिन आप सरफर बकेंगे, जिसको कहते हैं। जब पतरस और यूहन्ना उसको जिस दिन जान पाया, जिस दिन खुदावंद ने उन्हें जाना और जिस दिन उन्होंने उसको जाना, उसके बारे में समझ लिया, उस दिन वो अपनी जुबानी भाषा को भूलकर अन्य भाषाओं में आ गए और खुद हमसे वार्तालाप करने लगे और 3,500 लोग विश्वास में आ गए उसी घड़ी। हालेलुया, हालेलुया। और आपको लगता है हम और आप जान गए? हमें आपको लगता है कि हम और आप परमेश्वर के बारे में समझ चुके हैं, बाइबल पढ़ने लगे कि बहुत ज्ञान हो गया? नहीं, कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं आज रूत की किताब के बारे में पढ़ कर आया था कि मैं आज रूत के बारे में सबको बताऊंगा। परंतु जब मैं यहां बैठा और मैं चल रहा था, मुझे अलग फील हुआ। और यहां तक मैं खड़े होते वक्त भी मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा फोन देखो रूत की किताब में रखा है। लेकिन परमेश्वर ने फिर मुझे अलग पवित्र आत्मा, ये मेरा शायद दिमाग था कि मैं बताऊं, मेरा दिमाग था कि मैं रूत के बारे में आपको बताऊं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि नहीं, अब तुझे मेरे बारे में बताना। हालेलुया। आज हम इतने परिपक्व हो गए कि हमें फीलिंग नहीं आती पवित्र आत्मा। आज हम इतने ज्ञानवान हो गए कि पवित्र आत्मा का कोई जज्बा हमारे अंदर काम नहीं करता। आज हम खड़े नहीं हो पाते पवित्र आत्मा में, आज हम बोल भी नहीं पाते पवित्र आत्मा में। क्या बात है? कितने ढीठ हो गए हैं, या फिर कितने आप अमीर हो गए हैं, या फिर कितने धन हो गए हैं आपके पास, या फिर कितने आप ज्ञानवान बाइबल के ज्ञाता हो गए कि आप पवित्र आत्मा आपको नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं आज से आपको बताना चाहता हूं, बगैर पवित्र आत्मा के आप अधूरे हो, बगैर पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं हो, और उससे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जहां समझ लीजिएगा इस बात को। उसका वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? बोलो, मेरा साथी है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? आपका दोस्त है। बोलो, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा आपका सहायक है। कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा में भरना सीखो। बगैर पवित्र आत्मा के जब आप आराधना करते हैं तो आप ढीठपन से करते हैं, आपको समझ में नहीं आता। आप शायद आंख खोलकर जब आप आत्मा में भरे होते हैं ना, तो फिर मनुष्य क्या, कौन लोग क्या, कोई रिश्ता कोई समझ में नहीं आता। फिर वो समझ में आता और आप उस समय समझ में आते हैं कि उसकी बातें आप पर फिर जाहिर होने शुरू हो जाती। और परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा ये सब लोग को बोल कि तू ढीठ मत बन। ढीठ बनना, आप समझ रहे हैं ना? आप ज्ञानवान हो। बाइबल में पहले ही लिख दिया, यिर्मयाह की किताब में उसको कहा गया कि ना धनवान, ना बलवान, ना बुद्धिमान कोई घमंड ना करे। हालेलुया। किस बात पे घमंड करना है? कि हम उसको जान रहे हैं। किस पर घमंड करना है? पवित्र आत्मा की फीलिंग के बगैर आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। आप जान लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें, उससे भरने दें आप अपने आप को। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएंगे तो आपका एहसास होगा कि आपके रोए खड़े हो गए। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको उलझन से, गर्मी से, ठंडपन महसूस हो रहा है। पवित्र आत्मा जब आपको आएंगे तो एक शांति के साथ आएंगे। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने पापों का पछतावा कैसे कर लूं। पवित्र आत्मा जब आता है तो सब कुछ सीधा कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है तो ऊंच नीच सब समतल होता है और लंगड़ा फिर नहीं भटकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है, आपकी बोली, आपकी भाषा बदल जाते हैं। हालेलुया।
जब पवित्र आत्मा आते हैं, आपके चाल चलन बदल जाते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आते हैं तो आपके घर के नक्शे बदल जाते हैं। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा में भरे होते हैं तो एक शब्द लोगों के लिए बड़ी बात लगती है और वो अपना जीवन फिरा लेते हैं। हालेलुया। क्या आप ढीठ हैं? क्या आप ढीठ हैं, या फिर परमेश्वर को आप पुकारने वाले लोग, या परमेश्वर को महसूस करने वाले लोग हैं? हालेलुया। अगर आपके अंदर शारीरिक भाव है तो आप समझ लीजिए कि आप खुदावन से दूर हैं, भले यहां बैठे हैं। अगर आपके अंदर शरीर का, मन का भाव है, आपके जब मन में, जिसको कहते हैं ना, मोटापन हो जाता है, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपको कुछ बातें सही से समझ में नहीं आती। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।